मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज वीक का पहला दिन है और आज हम वीक के पहले दिन में एक नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे कक्षा 11 की अपनी क्लास। त्रुटि विश्लेषण। त्रुटि मतलब एरर, विश्लेषण मतलब एनालिसिस। गलतियाँ जो होती हैं, त्रुटियाँ जो होती हैं, उनकी एनालिसिस करेंगे, क्योंकि भौतिक विज्ञान फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे जो मापन पे बहुत निर्भर करता है, और जब हम कोई चीज़ मापते हैं तो उसमें ये स्वतः ही हो सकता है कि त्रुटियाँ हो। तो इन्हीं त्रुटियों को मापना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, वरना हमें सही रिजल्ट्स नहीं मिले। फिजिक्स एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है, इसीलिए इसमें बहुत एक्सपेरिमेंट्स प्रयोग होते हैं। उसी दौरान अगर इनमें एरर आ जाए या त्रुटियाँ हो जाए तो वो सक्सेस नहीं हो पाते। हाँ, अगर हम उन एरर के बारे में जान लें तो हमारे पास कुछ तरीके हैं, मेथड्स होते हैं जिससे हम एरर को कम कर सकते हैं, नेग्लिजाइज कर सकते हैं, एकदम न्यूनतम पे ला सकते हैं। तो इसी के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे, जिसकी आज पहली कक्षा है। त्रुटि। त्रुटि क्या होती है? त्रुटि है हमने जो मापा वो वैल्यू और जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है उसमें अंतर, वो हम त्रुटि कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप दुकानदार के पास गए और आपने कहा 5 मीटर कपड़ा दे दीजिए। आप 5 मीटर कपड़ा ले आए। जब उसने अपने से नापा स्केल से, तो होता है ना, थोड़ा सा वो चढ़ा के देता है आपको कपड़ा, या कभी कम करके भी दे, लेकिन यूजुअली थोड़ा सा चढ़ा के देता है। तो आप लाए हो 5.1 मीटर। देखिए, आपको ज़रूरत थी 5 मीटर की, आप लाए हो 5.1 मीटर, 5.1 मीटर। तो ये जो डिफरेंस है, मैं बात कर रही हूँ डिफरेंस की, मैं एक्सप्लेन करूँगी इस टर्म को आगे। हम इसको ऐसे लिख सकती हूँ 5.0 मीटर। हम ये भी आगे जानेंगे किस तरह से लिखते क्यों है। तो ये जो है 0.1 मीटर का, 0.1 मीटर का जो ये गैप है, ये आपकी त्रुटि है। त्रुटि 3 प्रकार की होती है। पहली है आपकी क्रमबद्ध त्रुटि, दूसरी है आपकी यादृच्छिक त्रुटियां, और तीसरी है स्थूल त्रुटि। एक एक करके पढ़ते हैं। क्रमबद्ध मतलब सिस्टमैटिक एरर। एरर जो होगा उसमें आपको कारण मिलेंगे। ये 5 प्रकार के होते हैं। जैसे कि पहला, यंत्र के कारण। आप जो यंत्र इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें ही इनबिल्ट त्रुटि है, एरर है। जैसे आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि आप एक वॉच ला रहे हैं, वॉच घड़ी आपको 200 रुपये में भी मिल जाएगी, घड़ी आपको 2000 की भी मिल जाएगी, घड़ी आपको 20,000 की भी मिल जाएगी। अंतर क्या है? समय तीनों दिखाती है, अंतर क्या है? अंतर है क्वालिटी का। एक घड़ी जो 200 की होगी, हो सकता है वो उतना एक्यूरेट टाइम आपको ना दिखाए जितना कि वो 20,000। तो ये यंत्र की ही त्रुटि है, वो उस तरह से उतने प्रेसाइज तरीके से नहीं बना है, एक्यूरेट तरीके से नहीं बना है, तो यंत्र में त्रुटि है। तो ये हो गई यंत्र के कारण त्रुटि। दूसरा है व्यक्तिगत त्रुटि, मतलब ध्यान से सुनिएगा, उसके काउंटर पार्ट भी है। व्यक्तिगत त्रुटि में क्या है कि आप एक ऐसे इंसान से कोई एक्सपेरिमेंट या प्रयोग करा रहे हैं जिसको वो यंत्र इस्तेमाल करना ही नहीं आता। जैसे 11th का पहला एक्सपेरिमेंट जब हम करेंगे वर्नियर कैलिपर्स, तो उस पर आप देखिएगा कि वर्नियर कैलिपर्स में को यूज़ करने का, एक्सपेरिमेंट करने का एक तरीका है जो मैं सिखाऊंगी। तो अगर आपको वो तरीका ही नहीं आता एक्सपेरिमेंट को कैरी ऑन करने का, उस यंत्र को ऑपरेट करने का, चलाने का, तो जो गलती होगी वो व्यक्तिगत त्रुटि है। तीसरा आता है पूर्णस्थता त्रुटि। पूर्णस्थता त्रुटि ऐसी त्रुटियां होती हैं जिनके बारे में हमको पता तो है, लेकिन हम उनको अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे
हम कैलकुलेट कर रहे हैं, मान लीजिए अगर कैलोरी ट्री का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, कितनी हीट आई, कितनी हीट गई, इसका पूरा कैलकुलेशन है। ये एक्सपेरिमेंट भी आपके 11th के सिलेबस में ही है। तो उसमें हम मान लीजिए कि जो हमारा इंडक्शन की वजह से आपकी हीट जा रही है, क्योंकि उसमें तो कंडक्शन का एक्सपेरिमेंट है, इंडक्शन की वजह से जो हीट जा रही है उसको वो है, उसमें हमें पता है वो है, लेकिन हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। रेडिएशन की वजह से अगर हीट जा रही है तो उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो उसको हम छोड़ देंगे। तीसरा है नियत त्रुटि। ऐसी त्रुटि जो बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी रिपीट होती जा रही है, एक जैसी त्रुटियां बार बार हो रही है, वो नियत त्रुटि। फिर आता है बाह्य कारकों से त्रुटि। बाह्य कारकों से त्रुटि जैसे गर्मी के दिन में किए गए एक्सपेरिमेंट, आप जानते हैं गर्मी से हर यंत्र या कोई भी मेटल है वो फैलता है, और यंत्रों में मेटल्स लगे होते हैं या कोई भी वस्तु है वो फैलती है। तो सोचिए कि उस वक्त हम अगर कोई प्रिसाइज एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो जो आपका यंत्र थोड़ा सा फैल गया, सर्दियों में सिकुड़ गया, तो ये क्या है, ये जैसे आपका दाब का असर, आप इलाहाबाद में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसी को लेके आप लेह लद्दाख चले जाइए एक्सपेरिमेंट करने, उसमें क्या होगा कि दाब का अंतर आ गया है। तो ये कौन से आ जाते हैं, बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। तो ये तो मेरे क्रमबद्ध त्रुटियों के 5 पार्ट थे। अब हम देखते हैं यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटियां किसे कहते हैं, जैसे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, पहली बार एक्सपेरिमेंट किया, रिजल्ट आया, दूसरी बार एक्सपेरिमेंट किया, रिजल्ट आया, तीसरी बार किया, रिजल्ट आया, हर बार आपका रिजल्ट थोड़ा थोड़ा अलग आया, ये यादृच्छिक त्रुटि में आता है। इसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं कि कभी भी हम एक बार एक्सपेरिमेंट को नहीं करते, उसको मिनिमम 3 बार, मैक्सिमम 5 बार हमारे लेवल पे उसको कैरी आउट करते हैं, ताकि हर बार हमें जो भी अलग अलग रिजल्ट मिले, अंत में जाके हम उसका एक माध्य निकालें, एवरेज निकाल लेते हैं, वो यादृच्छिक त्रुटि में आता है। तीसरा है स्थूल त्रुटि। स्थूल त्रुटि मतलब जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसी के द्वारा किन्हीं कारणों से गलती हो रही है, जैसे वो देख कुछ रहा है और अपनी नोटबुक पे उतार कुछ रहा है, एक्सपेरिमेंट को वो प्रिसाइसली कर नहीं रहा। जैसे हमारे ऑप्टिक्स के एक्सपेरिमेंट जो हम 12th में करते हैं, उनमें जब पैरालेक्स रिमूव करते हैं तो उसको एक आँख से बहुत ध्यान से करते हैं, उतने प्रिसाइज से उसने पैरालेक्स को रिमूव नहीं किया। स्केल को रीड करने का तरीका होता है कि अब 90 डिग्री पे अपने स्केल को हाथ में रख के रीड करें, उसने दाएं से या हल्के बाएं से कर लिया। तो ये त्रुटियां किसमें आ जाती है, स्थूल त्रुटियां। अब इसमें अंतर को समझिए। व्यक्तिगत त्रुटि में तो उस व्यक्ति को उस यंत्र को चलाने का तरीका ही नहीं आता, परंतु स्थूल त्रुटि में क्या है, उसे तरीका तो आता है, लेकिन जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो किन्हीं कारणों से उससे कुछ ना कुछ गलती हो जाती है।